इस दुनिया में यदि आप देखें तो जिसको कहते हैं हम सोशल वर्ल्ड, जहाँ पर कि एक एक इंसान के मिलने से एक एक एंटिटी जब आपस में मिलती है तो एक कंबाइंड एक सोसाइटी बनती है। और सोसाइटी में हम एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के बारे में अपनी इमेज बनाते हैं और उस हिसाब से सोसाइटी में उससे हम आचरण करते हैं। इन सब चीज़ों के दरमियान जो चीज़ घटती है वो होता है कम्युनिकेशन। दैट इज़ ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस, कि कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से शब्दों के रूप में, विचारों के रूप में, विभिन्न विभिन्न वर्बल और नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस के थ्रू। लेकिन इन सब के बीच में जो दुनिया ने आज एक बहुत ही बड़ा एक छलावा अपनाया है वो ये है कि वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू कनेक्ट करके हम दुनिया में बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर जाते हैं। हमें लगता है हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन उस चक्कर में कहीं अपने आसपास के लोगों से कम्युनिकेशन हमारा टूट जाता है। और इवन उस वर्चुअल वर्ल्ड में जिस तरीके से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं दूसरे की जगह किसी तीसरे से अगर कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो तीसरे और मेरे बीच के कम्युनिकेशन को अगर दूसरे ने देखा तो उस कारण से वो एक अपनी इमेज मेरे बारे में बना लेता है। यानी मेरे पल पल में घट रहे विचार यदि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वर्चुअल वर्ल्ड में शेयर कर रहा हूँ तो वहाँ से मेरे ज़िंदगी के सोशल डायनेमिक्स भी बहुत तेज़ी से प्रभावित हो रहे हैं। कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी ज़िंदगी की। अगर हम सही तरीके से अपनी बातों को किसी के सामने रख पाते हैं तो ये अपने आप में हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन समय के साथ न जाने ऐसा क्या हो गया है कि ये कम्युनिकेशन गैप की जो प्रोसेस है ये बहुत तेज़ी से इस दुनिया में बढ़ रही है। जहाँ पर कि हम वर्चुअल वर्ल्ड में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम फिज़िकल वर्ल्ड में अपने आसपास के लोगों को उतनी तहजीब नहीं दे पाते, और जिसके कारण से कम्युनिकेशन गैप डेवलप होता है। सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड को ही हम रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते कि इसमें बड़ी चीज़ क्या है कि कुछ लोग जो कि वर्चुअल वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं भी रहते हैं, वो अपने खोजी खबरी नेटवर्क के माध्यम से चीज़ों की जानकारी लेने की तरह तरह से कोशिश करते हैं। और तरह तरह से कोशिश करने के बाद जब उन्हें जो जानकारी जिसने जैसी बता दी उसे वो उसी रूप में मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि मुझे इस समय दुनिया की सारी जानकारियाँ मेरे पास मौजूद हैं। और उस आधार पर वो दूसरे का आकलन करने लगते हैं। और इस आकलन करने के बाद उनके अपनी मन और बुद्धि जो उनको रिजल्ट देती है, उस आधार पे वो कम्युनिकेशन गैप को ही प्रेफरेबल एक वेपन मानते हैं कि इसके थ्रू हम किसी को भी किसी भी रूप में अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। यहाँ पर बात ऐसी आती है कि किसी दूसरे के कहने पे यदि आप उसकी बात मान करके अपनों से ही कम्युनिकेशन गैप किए बैठे हैं तो ये अपने आप में ऐसी चीज़ है जिसका कि कोई समाधान नहीं हो सकता। क्योंकि अपने विश्वस्त लोगों के बारे में कोई दूसरा कुछ भी कह दे और अगर आप उस पर विश्वास करके अपने विश्वस्त लोगों से दूरियां बना लें तो इसमें नुकसान किसका है? दो अच्छे लोगों का है। क्योंकि तीसरे ने आके अपनी मर्जी से कोई बात आपको कही, इवन उसने उस इंटेंशन से आपको नहीं कहा, लेकिन फिर भी आप उसे ही मान बैठे और उस आधार पर आपने एक अपना आकलन पूरा कर लिया आदि से लेकर अंत तक कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा करना होगा, ऐसा इसने किया होगा। क्या है ये? दुनिया में कई सारी दोस्ती सिर्फ इसी नाम पे टूटती है कि किसी तीसरे ने आके कुछ कह दिया तो दो ने कम्युनिकेशन गैप कर लिया, आपस में कोई बात ही नहीं की। और वो कम्युनिकेशन गैप ऐसा होता है जहाँ एक छोर अगर कम्युनिकेट करना बंद करता है तो दूसरा छोर अगर चाहे भी कम्युनिकेट करना तो वो कई बार पिंग करता है। जैसे नेटवर्क में कमांड होती है ना, पिंग, वो चेक करता है कि स्टेटस कनेक्टेड है या नहीं है। लेकिन वो बार बार पिंग करने के बाद भी जब सामने से रिस्पॉन्स ऐसा आता है जिसको कि सामने वाला प्रूफ नहीं कर सकता कि कोई गलत रिस्पॉन्स है, लेकिन जब रिश्तों में गर्मजोशी रही हो और उस समय जिन जिन मूवमेंट्स को आपने शेयर किया हो, अब आगे चल के वही सब मूवमेंट्स बड़े प्रोग्राम्ड वे में शेयर किए जा रहे हों, तो अपने आप पता चल जाता है कि देयर इज़ सम डिस्टर्बेंस, देयर इज़ सम नेटवर्क इम्पेयरमेंट और सम प्रॉब्लम समवेयर एल्स। और इस तरीके से सेंडर रिसीवर या दो नोड्स जो हैं उनके बीच में कोई तीसरा आके अपनी तरफ से उसके भी इंटेंशन गलत नहीं थे, उसने तो बस पहले के पूछने पे कि भाई कुछ बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, उसने अपनी बातें बताई और उस आधार पर निर्णय हो गया और डिसीजन भी ले लिया गया। समय जैसे जैसे बीतता है और कम्युनिकेशन गैप का दौर बढ़ता है तो ये चीज़ अपने आप कोई ना कोई एक ऐसा रूप ले लेती है कि वहाँ पर फिर शुरुआत ही मुश्किल हो जाती है। किसी की गलती नहीं, कोई गलत नहीं है, कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन किसी तीसरे के कहने पे किसी एक ने अपना मन ऐसा बना लिया और उसके बाद रिएक्शंस देने शुरू किए, तो जो दूसरा है वो सोचेगा कि मेरी क्या गलती, मैं इतने दिन से चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी पहला सुधर ही नहीं रहा है, तो ठीक है तीसरे के साथ ही आप उसकी बात सुनिए और रहिए। इस कारण से कितनी मानसिक क्षति इस दुनिया में होती है लोगों की, लोग आकलन नहीं कर सकते। अरे भैया, दुनिया में विवादों में क्यों पड़ते हो? संवाद करो ना, संवाद से सब चीज़ों का समाधान मिलता है। दुश्मनी किससे निभानी है? यहाँ पे दुश्मनी निभाने के लिए इंसान नहीं आया। ये धरती इतनी अच्छी बनी है, इसमें इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छा बुरा हमारा पैमाना मापने का अपना हो सकता है, लेकिन हर कोई
आपके अंदर जो अच्छाई है उस आधार पे यदि आप उससे संवाद करेंगे तो समाधान सब जगह है। विवादों से परे संवाद पे विश्वास यदि हम करें और कम्युनिकेशन गैप रूपी इस बीमारी से अगर हम बचें, क्योंकि जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक हमें चीज़ों को पता नहीं चलेगा। हम प्रिजुडाइज्ड हो सकते हैं, हम स्टीरियोटाइप्स हो सकते हैं, हम अपने नज़रिए से दूसरों को देखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन दूसरा वैसा है ऐसा नहीं है। दूसरे का सम्मान आपके प्रति है, दूसरे की आदर आपके प्रति है, दूसरे की श्रद्धा आपके प्रति है। दूसरा आपको उस नज़र से देख रहा है जिस नज़र से वो आपको देखता आया है, लेकिन आपने किसी तीसरे के कहने पे, वो भी तीसरे ने भी जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दी जो आपने मांगी, और उस आधार पे भी अपना नज़रिया अगर बदल लिया है तो ये नज़रिया सुधरेगा तो है ही, लेकिन इस दौरान जो समय के साथ ही जो अनुभव जुड़ जाएगा, जो एक बुलबुले बबल्स रिलेशनशिप्स में जो आ जाते हैं, वो फिर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक पक्ष मान के बैठ जाता है कि कल को इनको फिर कोई दूसरा कुछ कह देगा तो ये बिल्कुल ट्यूबलाइट की तरह ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होते रहेंगे, और जिस कारण से मेरी भी मानसिक क्षति होगी। तो इससे अच्छा उस चीज़ को इग्नोर ही कर दिया जाए। फिर इंसान कहता है अरे तुमने मुझे इग्नोर कर दिया। सारा कारण हम खुद ही बनते हैं। किसी तीसरे के कहने पे दो लोग अपने रिश्तों के बीच में आई गर्माहट को ख़त्म ना करें। किसी छोटी सी ऐसी बात को जिसको लेके मन में कोई भी बात हो उसको मन में गुथते रहने से अच्छा है, एक आइस फ्रीजिंग स्टेज में जाने से अच्छा है कि उस आइस को ब्रेक करें, संवाद करें, क्योंकि संवाद में ही सभी चीज़ों का समाधान है। और उसके अलावा जो चीज़ें दुनिया में बची है वो तो विवाद है ही, और उसको करने में लोग कहीं से कहीं पीछे नहीं है। लेकिन मान के चलिए कि इसमें बहुत सामाजिक क्षति, मानसिक क्षति, व्यक्तिगत क्षति होती है। समाधान हमारे पास है, कम्युनिकेशन की आपको छोड़ें, बात करें।